डिस्कस करते हैं हम टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर को। ठीक है ना। तो फर्स्ट देखते हैं टॉप डाउन पार्सर, देन हम देखेंगे बॉटम अप पार्सर। तो टॉप डाउन पार्सर क्या करेगा? टॉप डाउन पार्सर आपका टॉप से स्टार्ट करेगा, यानी रूट से स्टार्ट करेगा और प्रोसीड करेगा बॉटम की साइड। ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टॉप डाउन पार्सर आपका स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करेगा एंड प्रोसीड करेगा चिल्ड्रंस की तरफ। पार्स ट्री स्टार्ट एट रूट एंड प्रोसीड टू चिल्ड्रंस। ठीक है ना। और बॉटम अप पार्सर में क्या होगा? बॉटम अप पार्सर में हम ऐसा बोल सकते हैं कि पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट एट चिल्ड्रन एंड प्रोसीड टू रूट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टॉप डाउन पार्सर में जो पार्स ट्री का कंस्ट्रक्शन होगा वो रूट से स्टार्ट होगा और चिल्ड्रन की तरफ प्रोसीड करेगा। और बॉटम अप पार्सर में क्या होगा? आपका जो पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन होगा वो आपका चिल्ड्रन से स्टार्ट होगा और प्रोसीड करेगा रूट की तरफ। तो यहाँ पर आपका रूट से स्टार्ट करेगा और प्रोसीड करेगा चिल्ड्रंस की तरफ। ठीक है ना। तो ये रूट से मान लीजिए आपका स्टार्ट हुआ है और ये चिल्ड्रंस की तरफ प्रोसीड करेगा। बॉटम अप में क्या होगा कि वो चिल्ड्रन से स्टार्ट करेगा और प्रोसीड करेगा आपका रूट की तरफ। ठीक है ना। तो देखिए दोनों में ही आपका पार्स ट्री क्रिएट होगा, दोनों ही में पार्सर आपके क्या करेंगे? दोनों ही पार्सर आपके पार्स ट्री क्रिएट करेंगे, लेकिन पार्स ट्री किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि वो टॉप डाउन है या बॉटम अप है। टॉप डाउन में टॉप से स्टार्ट करेगा और कंस्ट्रक्शन आपका इस डायरेक्शन में होगा, पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगा। और बॉटम अप में क्या होगा? बॉटम से स्टार्ट करेगा और पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगा। तो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। पार्स ट्री जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या जो ये सिंटेक्स ट्री कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये आपकी फेज है सिंटेक्स एनालाइजर। ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा था लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या किया था? लेक्सिकल एनालाइजर ने आपका जो कैरेक्टर स्ट्रीम था उसको टोकन स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। अब ये सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा या पार्सर क्या करेगा? पार्सर या सिंटेक्स एनालाइजर उन टोकन स्ट्रीम को एज इनपुट लेगा और आउटपुट में आपका पार्स ट्री या सिंटेक्स ट्री जनरेट करेगा। ठीक है ना। और ये पार्स ट्री या ये सिंटेक्स ट्री जो ये जनरेट कर रहा है ये इनपुट में जाएगा, ये इनपुट में जाएगा फॉर सिमेंटिक एनालाइजर। ठीक है ना। तो सिमेंटिक एनालाइजर में इस पार्स ट्री को एज ए इनपुट लेगा और उसको वेरीफाई करेगा फॉर सिमेंटिक। ठीक है ना। तो उसके मीनिंग के लिए मीनिंगफुल के लिए उस पार्स ट्री को चेक करेगा या सिमेंटिक कंसिस्टेंसी के लिए उस पार्स ट्री को वो चेक करेगा सिमेंटिक एनालाइजर। ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिंटैक्स एनालाइजर या पार्सर। ठीक है ना। जो क्या करेगा? उस टोकन स्ट्रीम को एक पार्स ट्री में कन्वर्ट करेगा। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि टॉप डाउन पार्सर किस तरीके से वर्क करेगा। तो टॉप डाउन पार्सर में जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये आपका रूट से स्टार्ट होगा और चिल्ड्रन की तरफ प्रोसीड करेगा। तो हमें ये स्ट्रिंग मान लीजिए यहाँ पर ड्राइव करनी है, तो ये रूट से स्टार्ट करेगा। रूट के बाद में मान लीजिए हमने ये वाला प्रोडक्शन लगाया स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ई। ठीक है ना। तो हमने रूट से स्टार्ट किया। अब देखिए ये स्मॉल ए हमें चाहिए, तो स्मॉल ए के लिए हम ये वाला प्रोडक्शन यहाँ पर चूज करेंगे। अब देखिए स्मॉल ए हमें मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए? हमें स्मॉल बी चाहिए। तो स्मॉल बी के लिए देखिए आप ये वाला प्रोडक्शन भी ले सकते हैं और आप ये वाला प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट मान लीजिए हमने ये वाला प्रोडक्शन लिया, तो अगर मैं यहाँ पर स्मॉल बी ले लेता हूँ तो मुझे स्मॉल बी भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? नेक्स्ट मुझे चाहिए स्मॉल बी। अब देखिए बी से मुझे क्या मिलेगा? बी से मुझे डी मिलेगा, यानी स्मॉल बी मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अगर मैंने ए एरो स्मॉल बी यहाँ पर यूज कर लिया तो ये सिंबल भी मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट सिंबल मुझे क्या चाहिए? स्मॉल बी। तो स्मॉल बी मुझे यहाँ इस बी से मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि बी से मुझे क्या मिल सकता है? बी से मुझे मिल सकता है स्मॉल डी। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर आपका किसी वेरिएबल पर आपके पास मोर देन वन पॉसिबिलिटी है तो आपको यहाँ पर राइट प्रोडक्शंस को चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं व्हेन ए वेरिएबल हैविंग मोर देन वन पॉसिबिलिटी देन चूजिंग द राइट वन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना। तो इस टॉप डाउन पार्सर के केस में अगर मान लीजिए किसी वेरिएबल पर मोर देन वन पॉसिबिलिटी है तो आपको जो राइट पॉसिबिलिटी को चूज करना यहाँ पर काफी डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हम ऐसा बोलेंगे कि जो टॉप डाउन पार्सर है वो वेरी लेस पावरफुल पार्सर है। ठीक है ना। तो टॉप डाउन पार्सर इज वेरी लेस पावरफुल पार्सर, और ये टॉप डाउन पार्सर आपका यूज करेगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती, तो हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। ठीक है ना। इस बी के लिए अब हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को कवर करते हैं, क्योंकि देखिए ए तो हमारा मैच हो चुका है, ए हमारा यहाँ पर मैच हो चुका है। तो इस नेक्स्ट सिंबल बी के लिए हम सेकेंड पॉसिबिलिटी को कवर करते हैं। तो हम यहाँ पर मान लीजिए ए के लिए हम यूज कर रहे हैं ए बी सी। ठीक है ना। फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बी स्मॉल बी। तो हम ए एरो स्मॉल बी यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं, तो हमें ए एरो स्मॉल बी मिल जाएगा। तो बी से बी हमारा मैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सिंबल देखिए, नेक्स्ट सिंबल है हमारा स्मॉल बी, तो स्मॉल बी हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्मॉल सी, तो स्मॉल सी भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए बी एरो डी मेरा यहाँ पर है, तो बी एरो डी वाला प्रोडक्शन में यहाँ पर यूज कर लूंगा।
ठीक है ना। तो बी एरो डी मुझे मिल जाएगा और मुझे यहाँ पर स्मॉल ई भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका स्मॉल बी के लिए, इस सिंबल स्मॉल बी के लिए इस पार्सर के पास मोर देन वन पॉसिबिलिटी थी, ठीक है ना। ये तो ये इसको भी यूज कर सकता था, वो इसको भी यूज कर सकता था। तो इस सेम टर्मिनल सिंबल स्मॉल बी के लिए जब अगर पार्सर के पास, टॉप डाउन पार्सर के पास मोर देन वन पॉसिबिलिटी होगी तो वो इस टॉप डाउन पार्सर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा था कि फर्स्ट आपका मिसमैच हो गया था, देन हमने ये सेकंड पॉसिबिलिटी चेक की थी, ए एरो बी मिसमैच हो गया था, तो फिर हमने ए एरो ए बी सी वाला सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर कवर की थी, क्योंकि सेम टर्मिनल सिंबल के लिए यहाँ पर मोर देन वन पॉसिबिलिटी थी। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि हमने रूट से स्टार्ट किया और स्ट्रिंग को हमने ड्राइव किया, ठीक है ना। तो हमने रूट से स्टार्ट किया और बॉटम की तरफ हम प्रोसीड करते जा रहे हैं। तो ये हम बोल सकते हैं टॉप डाउन पार्सर क्या करता है, रूट से स्टार्ट करता है और बॉटम की तरफ प्रोसीड करता है। तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो टॉप डाउन पार्सर है ये LMD का यूज करता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करता है। तो जरा चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्शन हमने लगाया था एस एरो स्मॉल ए बी ई, ठीक है ना। तो ये हमारा ए मैच हो गया था। फिर देखिए लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल था कैपिटल ए। तो फिर देखिए हमने कैपिटल ए के लिए प्रोडक्शन लगाया था, कैपिटल ए के लिए ये वाला प्रोडक्शन लगाया था, स्मॉल ए बी सी बी ई, ठीक है ना। इस कैपिटल ए के लिए हमने ये वाला प्रोडक्शन यहाँ पर यूज किया था। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल कैपिटल ए था, तो कैपिटल ए के लिए हमने यहाँ पर प्रोडक्शन यूज किया था। फिर हमने क्या किया था, आपका ए लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल क्या हो जाएगा, अब लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा कैपिटल ए, ठीक है ना। तो फिर हम कैपिटल ए के लिए प्रोडक्शन यहाँ पर यूज कर रहे हैं ए एरो स्मॉल बी, तो ए एरो स्मॉल बी हमने यूज किया था। तो यहाँ पर मुझे मिला था ए बी सी बी ई, ठीक है ना। ये ए एरो बी वाला प्रोडक्शन में यहाँ पर यूज करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा कैपिटल बी। तो कैपिटल बी में अगर मैं बी एरो डी यूज करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ए बी सी डी ई, ठीक है ना। यानी मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो इस स्ट्रिंग को डिराइव करने में मैं यहाँ पर LMD का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो मैंने ट्री क्रिएट किया है, ये जो मैंने पार्स ट्री क्रिएट किया है, ये पार्स ट्री के लिए के करस्पॉन्डिंग जो LMD होगा वो ये हो जाएगा, या इस LMD के लिए आपका ये पार्स ट्री आपका क्रिएट होगा। तो ये जो पार्स ट्री या जो ये LMD में ले रहा हूं, इसमें मेरी अप्रोच क्या रही है, इसमें मेरी अप्रोच रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये टॉप डाउन पार्सर जो है, इसमें पार्स ट्री का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो टॉप टू बॉटम साइड होगा, या ये इस LMD का यूज करेगा, ठीक है। ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या आपकी ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है, तो फिर उस केस में आप ये LL1 पार्सर नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव या लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वो आपका LL1 नहीं होगी, ठीक है ना। तो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कैन नॉट बी LL1, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर कैन नॉट बी LL1, क्योंकि अगर लेफ्ट रिकर्शन होगा तो वहां पर आपका ये जो LL1 पार्सर है ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर लेफ्ट फैक्टरिंग होगा आपके ग्रामर में तो फिर आपके पास मोर देन वन पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो आपको राइट पॉसिबिलिटी को चूज करने में आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको वहां पर फिर बैक ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो LL1 पार्सर है, इस LL1 पार्सर में बैक ट्रैकिंग नहीं होती है। तो चूंकि इस LL1 पार्सर में हम बैक ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए फिर अगर आपका लेफ्ट फैक्टरिंग होगा तो फिर वहां पर हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बैक ट्रैक कर नहीं सकते हैं, तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन है या लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वो ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी। अब डिस्कस करते हैं हम बॉटम अप पार्सर को, और मान लीजिए हम ये सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, इसी एग्जांपल को लेते हैं और यही स्ट्रिंग लेते हैं। तो बॉटम अप पार्सर किस तरीके से वर्क करेगा, बॉटम अप पार्सर क्या करेगा कि जो पार्स ट्री का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो आपका बॉटम टू टॉप साइड होगा। इसका मतलब वो इनपुट स्ट्रिंग को लेगा, आपके इनपुट स्ट्रिंग को लेगा और फिर बॉटम टू टॉप साइड में जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये इनपुट स्ट्रिंग को लेगा और बैक साइड में आकर के आपका वो ड्राइव करेगा स्टार्टिंग सिंबल को। और यहाँ पर ये जो बॉटम अप पार्सर है ये रिवर्स ऑफ RMD को यूज करता है। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रिंग के लिए हम RMD लिखते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या हो जाएगा इस स्ट्रिंग के लिए, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन हो जाएगा इस स्ट्रिंग के लिए। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये वाला प्रोडक्शन मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखिए राइट हैंड साइड से पहला वेरिएबल क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड से पहला वेरिएबल हो जाएगा, अब बी के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा बी एरो डी, तो मुझे मिल जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए डी ई। अब देखिए राइट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल क्या होगा, राइट हैंड साइड से मेरा फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा अब कैपिटल ए। तो कैपिटल ए के लिए मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर ए एरो ए बी सी वाला प्रोडक्शन। तो अगर मैं इस प्रोडक्शन को यूज करता हूं तो मुझे मिल जाएगा स्मॉल ए बी सी
डी ई, ठीक है ना। अब देखिए राइट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल क्या होगा, राइट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल मेरा हो जाएगा कैपिटल ए, देन मैं यहाँ पर ए और बी वाला अगर प्रोडक्शन यहाँ पर यूज करूंगा तो मुझे मिल जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए। तो वो स्ट्रिंग को मैं ड्राइव कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा एक आरएमडी हो जाएगा। अब देखिए ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो आपका बॉटम अप पार्सर होता है वो आपका बॉटम से स्टार्ट करेगा, यानी वो स्टार्ट करेगा आपका यहाँ से ए बी बी सी डी ई, ठीक है ना, वो यहां से आपका स्टार्ट करेगा। अब देखिए यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर हम ए को रिप्लेस कर रहे हैं, ए को रिप्लेस कर रहे हैं स्मॉल बी से, ठीक है ना। और देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इस ए को रिप्लेस किया है आपका ए बी बी सी से, और यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने इस बी को रिप्लेस किया है इस डी से, ठीक है ना, बी को रिप्लेस किया है डी से। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस ए बी ई को रिप्लेस कर रहे हैं इस ए के साथ। देखिए हमने आपको बताया है कि ये जो बॉटम अप पार्सर है ये रिवर्स ऑफ आरएमडी को यूज करेगा, यानी ये रिवर्स डायरेक्शन में आरएमडी को यूज करेगा, ठीक है ना, रिवर्स ऑफ आरएमडी को यूज करेगा, यानी ये रिवर्स डायरेक्शन में आपको आरएमडी को यूज करेगा। तो यहां पर देखिए आपका सबसे पहले हमें हैंडल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब हैंडल्स क्या होते हैं, हैंडल्स आपका सब स्ट्रिंग विच वी हैव टू रिप्लेस प्रोडक्शन लेफ्ट हैंड साइड, यानी वो सब स्ट्रिंग जिसको कि हम उस प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस कर रहे हैं टू रीच टॉप, वो आपका हैंडल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर हैंडल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और हैंडल्स क्या हो जाएंगे, हैंडल्स हो जाएंगे आपके सब स्ट्रिंग विच वी हैव टू रिप्लेस प्रोडक्शन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या है, ये आपके हैंडल हैं। जैसे कि फर्स्ट हैंडल क्या हो जाएगा, फर्स्ट हैंडल हो जाएगा स्मॉल बी, क्योंकि देखिए इस हैंडल का मतलब क्या, हैंडल का मतलब वो सब स्ट्रिंग जिसको कि हम रिप्लेस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हैंडल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हैंडल्स को आइडेंटिफाई करके उनको प्रोडक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस करते जाएंगे, और इस तरीके से हम जब रिप्लेस करते हुए चलेंगे तो हम आपका एट द एंड स्टार्टिंग सिंबल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। हम स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, हैंडल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन हैंडल्स को हम प्रोडक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है ना, और हम ग्रो करते जाएंगे बॉटम टू टॉप साइड, ठीक है ना, हम मूव करते जाएंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप साइड, और एट द एंड हमें स्टार्टिंग सिंबल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से मिलेगा, ये आपका रिवर्स ऑफ आरएमडी को यूज करता है। तो ये आपका एक आरएमडी है इस स्ट्रिंग डब्ल्यू के लिए। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फर्स्ट हैंडल मेरा हो जाएगा स्मॉल बी, तो स्मॉल बी मेरा फर्स्ट हैंडल हो जाएगा, और इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं इस प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड से, तो ये मेरा रिप्लेस होकर के कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरा सेकंड हैंडल क्या है, सेकंड हैंडल है मेरा ए बी सी। तो अगर मैं स्मॉल बी को कैपिटल ए से रिप्लेस कर दूंगा, अगर मैं स्मॉल बी को कैपिटल ए से रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर मैं स्मॉल बी को कैपिटल ए से रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। मेरा सेकंड हैंडल क्या है, मेरा सेकंड हैंडल है कैपिटल ए बी सी। तो कैपिटल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी को अगर मैं स्मॉल कैपिटल ए बी सी को अगर मैं कैपिटल ए से रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर कैपिटल ए बी सी को मैं कैपिटल ए से रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मेरा सेकंड हैंडल क्या होगा, सेकंड हैंडल मेरा हो जाएगा, देखिए हैंडल्स में लिखता जा रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट हैंडल था जिसको कि मैंने प्रोडक्शंस के, ये मेरी वो सब स्ट्रिंग थी जिसको कि मैं प्रोडक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस कर रहा हूं। तो ये मेरा फर्स्ट हैंडल था, इस फर्स्ट हैंडल को मैंने प्रोडक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस किया तो मुझे ये मिला। देन मेरा सेकंड हैंडल मैंने आइडेंटिफाई किया, सेकंड हैंडल मेरा क्या है, सेकंड हैंडल मेरा था ए बी सी, ए बी सी, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं इस प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। तो उसको लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ए कैपिटल ए डी ई, ठीक है ना, ए कैपिटल ए डी ई। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि पास्ट ट्री का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बॉटम टू टॉप साइड हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हैंडल, देखिए नेक्स्ट हैंडल मेरा क्या है, नेक्स्ट हैंडल मेरा हो जाएगा स्मॉल डी, ठीक है ना। नेक्स्ट हैंडल मेरा है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ बी से, यानी स्मॉल डी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट हैंडल है मेरा स्मॉल डी, और स्मॉल डी मेरा रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल बी से, ठीक है ना। तो रिप्लेस होने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, रिप्लेस होने के बाद मुझे ये मिल जाएगा, देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी देन ई, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा हैंडल क्या है, यहाँ पर मेरा नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ई, ठीक है ना। ये मेरा नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा। तो इस हैंडल को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फाइनली मुझे मिल जाएगा एस ए बी एंड ई। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि हमने बॉटम से स्टार्ट किया था और इस पास्ट ट्री के कंस्ट्रक्शन में हम टॉप तक गए, ठीक है ना। हमने बॉटम से स्टार्ट किया और टॉप डायरेक्शन के लिए मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बॉटम टू
टॉप जा रहे हैं हम, तो ये आपका हो जाएगा बॉटम अप पार्सर, ठीक है ना, ये आपका बॉटम अप पार्सर हो जाएगा। और यहाँ पर इस पार्स ट्री के कंस्ट्रक्शन में हमने किसको यूज किया, हमने रिवर्स ऑफ आरएमडी को यूज किया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आपको हैंडल आइडेंटिफाई करने में। ये हैंडल्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी वो सब स्ट्रिंग्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जिसको कि हम प्रोडक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड से यूज करेंगे, क्योंकि अगर हमने हैंडल्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको प्रोडक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस करते हुए जाएंगे और एट द एंड हम इस स्टार्टिंग सिंबल पर पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट हमने प्रोडक्शन लगाया ये वाला, फर्स्ट हैंडल मेरा ये हो जाएगा, सेकेंड हैंडल मेरा ये था, थर्ड हैंडल मेरा ये था और नेक्स्ट हैंडल मेरा ये हो जाएगा। मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग स्टार्ट किया था ए बी बी सी डी ई से, देन मैंने रिप्लेस किया है बी को ए से, बी को रिप्लेस किया था ए से, तो मेरा ये फर्स्ट हैंडल हो जाएगा। देन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी यानी ए बी सी को रिप्लेस कर रहा हूँ कैपिटल ए से, ठीक है ना, तो ए बी सी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कैपिटल ए से। देन मैं स्मॉल डी को रिप्लेस कर रहा हूँ बी से, तो स्मॉल डी मैंने रिप्लेस किया था बी से। देन मैं ए बी ई, ए बी और ई को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एस से, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में मेरा ये पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहा है।